22 मई 2020 पाकिस्तान के कराची में एक ऐसा प्लेन क्रैश हुआ जिसे बड़ी आसानी से रोका जा सकता था। तो आज हम PIF फ्लाइट 8303 की उस कहानी को समझेंगे, उन आखिरी दिल दहला देने वाले मिनटों को जानेंगे जिसने एविएशन की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हम मैनेज कर लेंगे, ये शब्द थे पायलट के जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें खतरे के बारे में बता रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मैनेज करना क्या था। बस यहीं से शुरू हुआ गलतियों का एक ऐसा सिलसिला जिसका अंजाम बहुत ही भयानक था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये एक बिल्कुल सामान्य उड़ान थी, सब कुछ एकदम ठीक था और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, ये लाहौर से कराची की एक सीधी साधी रूटीन डोमेस्टिक फ्लाइट थी। प्लेन था एयरबस A320 जो कोई 16 साल पुराना था। मौसम बिल्कुल साफ था और प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं बताई गई थी। मतलब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही प्लेन कराची के पास पहुंचा, चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। यहीं पर हुई वो पहली और शायद सबसे बड़ी गलती जिसने इस पूरे हादसे की नींव रखी। अब देखिए, जब कोई प्लेन लैंड करने वाला होता है तो उसे एयरपोर्ट के पास लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए, लेकिन फ्लाइट 8303 उस वक्त कहाँ थी? 10,000 फीट पर। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC के लिए पहला बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी बेसिक गलती हुई तो हुई कैसे? जांच में जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। पायलट और को पायलट कॉकपिट में कोविड-19 और अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातों में लगे हुए थे। उनका ध्यान प्लेन उड़ाने पर था ही नहीं और इसी वजह से उन्होंने ATC की चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इतनी चेतावनियों के बाद भी पायलट ने लैंडिंग करने का फैसला कर लिया। ये थी पहली लैंडिंग की कोशिश और इसी एक कोशिश ने उस प्लेन का भविष्य तय कर दिया। तो लैंडिंग में गड़बड़ क्या थी? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसा हमने अभी देखा, प्लेन बहुत बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था। इतनी ऊंचाई से सेफ लैंडिंग करना लगभग नामुमकिन था। और जाहिर सी बात है, जब आप इतनी ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं तो आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। प्लेन की रफ्तार भी एक सुरक्षित लैंडिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। और फिर हुई वो गलती जो सबसे बड़ी और जानलेवा साबित हुई। प्लेन के पहिए, जिसे लैंडिंग गियर कहते हैं, वो खुले ही नहीं थे। सोचिए, ATC साफ साफ कह रहा है अपने लैंडिंग गियर चेक करो, और पायलट का जवाब, अरे हम ठीक हैं, हम लैंड कर लेंगे। इस तरह से चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। और जब आप बिना पहियों के उतरेंगे तो क्या होगा? प्लेन के दोनों इंजन सीधे रनवे से जा टकराए। इसे कहते हैं इंजन स्क्रैप। इससे इंजनों को अंदर से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, तेल लीक होने लगा। गजब की बात यह है कि प्लेन एक बार फिर हवा में उठ भी गया, लेकिन अब उसके इंजन कह सकते हैं कि बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां हमें पता चलता है कि उन आखिरी कुछ पलों में क्या हुआ और इस हादसे की असल वजह क्या थी। पायलट ने एक गो अराउंड की कोशिश की, मतलब एक और चक्कर लगाकर दोबारा लैंड करने की तैयारी। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर पहले एक इंजन, फिर दूसरे ने भी काम करना बंद कर दिया। अब बिना पावर के वो विशाल विमान बस एक ग्लाइडर बन चुका था जो सिर्फ नीचे की तरफ गिर रहा था। और ठीक नीचे थी मॉडल कॉलोनी, एक घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका। हमारे इंजन फेल हो गए हैं, मेडे मेडे, ये कॉकपिट से आए आखिरी शब्द थे। इन शब्दों में जो बेबसी है, जो निराशा है, वो साफ महसूस की जा सकती है। तो जब जांच हुई तो ऑफिशियल रिपोर्ट में 3 बड़ी वजह सामने आईं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह पायलट की गलती, दूसरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भी कुछ गलतियां थीं, और तीसरी एयरलाइन का जो सेफ्टी कल्चर था वो बहुत ढीला ढाला था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये हादसा असल में एक ह्यूमन एरर था। पायलटों ने ऊंचाई और स्पीड के नियमों को तोड़ा, लैंडिंग गियर नहीं खोला, ATC की चेतावनियों को अनसुना किया, और सबसे बड़ी बात, वो उस गैर जरूरी बातचीत में लगे रहे जिसने उनका पूरा ध्यान ही भटका दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ तकनीकी गलतियों की नहीं है। ये कहानी है उस कीमत की जो इंसानों को चुकानी पड़ी, और उन सबकों की जो हमें इससे सीखने को मिलते हैं। इस हादसे में 97 जानें चली गईं। विमान में सवार 99 लोगों में से 97 लोग मारे गए। लेकिन इसी हादसे में एक चमत्कार भी हुआ।
इतनी भयंकर क्रैश के बाद भी 2 यात्री जिंदा बच गए। तो PIF फ्लाइट 0303 की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सबक सिखाती है कि एविएशन जैसी हाई रिस्क वाली जगहों पर डिसिप्लिन और नियमों का पालन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी लापरवाही भी जब दूसरी गलतियों के साथ जुड़ जाती है तो वो एक ऐसी तबाही को जन्म दे सकती है जिसे 100% रोका जा सकता था। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी त्रासदी जिसे रोका जा सकता था, वो हमें हमारी अपनी यानी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में क्या सिखाती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।